भगवान अष्टावक्र को नमन करके आइए भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर अष्टावक्र गीता के संदर्भ में यह 43वां एपिसोड आरंभ करते हैं। बाकी ज्ञान के ग्रंथों की तरह अष्टावक्र गीता भी हमें अपने आत्मस्वरूप के बारे में समझा रहा है और उसको किस तरह से प्राप्त करना है ये भी बता रहा है। तो आत्म स्वरूप प्राप्त करके हमें क्या लाभ होने वाला है, क्यों हम अपनी आत्मा को पहचानें, क्यों इस मैं का विश्लेषण करें, इस संदर्भ में पहले कुछ एपिसोड्स में ये बात हुई थी कि इस बात को समझने के लिए विवेक और वैराग्य होना ज़रूरी है। जब विवेक यानी क्या सही है और क्या गलत है, संसार क्यों दुख रूप है और हमारा अपना स्वरूप आत्मा जो कि परमात्मा स्वरूप ही है, क्यों हमें प्राप्त करना चाहिए, क्यों ये आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, इस तरह का जब हम गहन चिंतन करेंगे और इस संसार के मिथ्या स्वरूप को भी ठीक से जान लेंगे, यानी संसार दुख रूप है और मिथ्या स्वरूप है, ये दोनों विवेक जब हमें हो जाएंगे तब हमारे मन में इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा और ऐसी दशा में हमारा मन में मुमुक्षुता यानी मोक्ष की भी इच्छा उत्पन्न होगी। वैराग्य और मोक्ष के बीच में षट संपत्ति एक लेवल और है, जिसमें कि इस मन में, इस जीव के मन में कुछ गुण आते हैं, जिन गुणों की वजह से उसमें मोक्ष प्राप्त करने की यानी इस संसार के झमेलों से छूटने की इच्छा उत्पन्न होती है। इन गुणों को षट संपत्ति बोलते हैं। ये 6 गुण हैं जो दैविक गुण हैं। इन गुणों के संबंध में हम आगे विचार करेंगे, जिन गुणों के उत्पन्न होने के बाद इस संसार से मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, यानी मुमुक्षुता उत्पन्न होती है। फिलहाल वैराग्य को दृढ़ करने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि के मन में उत्पन्न हुए वैराग्य संबंधी विचारों को यहाँ उद्धृत करना चाहते हैं। ये शब्द हमने आत्म पुराण नामक ग्रंथ से लिए हैं। याज्ञवल्क्य मुनि एक दिन एकांत में बैठकर इस तरह से विचार करने लगे। अहो, कितना आश्चर्य है, प्राणी प्राण धारण करते हैं और इसे बड़ा दुख बताया गया है। 7 धातुओं वाला, 3 दोषों से युक्त, पीप टट्टी पेशाब से भरा, दुर्गंध से ही डरा देने वाला शरीर यहाँ कारागार की तरह से है। शरीर में व्याधियों से दुख होते ही रहते हैं। कभी सिर दर्द, कभी आँख दुखने लगती है, कभी पेचिश लग जाती है, कभी सूजन आ जाता है, कभी कान गले आदि में फोड़े हो जाते हैं। शरीर में और तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इसी तरह मन में भी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इनके अतिरिक्त काम, क्रोध आदि अवस्थाओं से मन में संताप और दुख होता है। मानसिक ताप और शारीरिक ताप अत्यंत दुख उत्पन्न करते हैं और यह शरीर एक जेल खाने की तरह से प्रतीत होता है, जिसमें इन सब दुखों को अविरत भोगना ही पड़ता है। सांप, बिच्छू, मकड़ी आदि जंतुओं से भी दुख मिलता है। सर्दी, गर्मी आदि से भी असह्य कष्ट होता है, जिन्हें हम जीत नहीं पाते। ऐसे शत्रुओं और दुर्जनों द्वारा कर्म, मन, वाणी से दिया दुख भी हमें भोगना पड़ता है। बाल्य अवस्था में भी अविवेक, राग, द्वेष, शोक और नाना प्रकार की असमर्थता से अत्यंत असह्य दुख इस शरीर में भोगना पड़ता है।
प्राण जब नए शरीर में आते हैं और जब मरते हुए शरीर से निकलते हैं, तब का दुख याद करने से तो अत्यधिक भय होता है। इससे यह निश्चय होता है कि देह में रहते हर हालत में दुख ही है, क्योंकि यह याद आता ही रहता है। कोई दुख ना हो तब भी दुख आने की संभावना मन में हमेशा बनी रहती है। इस संभावना के कारण भी मन परेशान और टेंशन में रहता है। रोग के आने का भय बना रहता है, मृत्यु के आने का भय बना रहता है, संपत्ति के लूट जाने का, बर्बाद होने का भय बना रहता है। कुछ मन में ना भी हो तब भी यह जीव भय से आक्रांत रहता है। मृत्यु ना भी हो लेकिन मृत्यु का भय मृत्यु से अधिक दुख देता है। यह शरीर और मन जिस तरह से जागृत में दुख देते हैं, उसी तरह से ये स्वप्न में भी देते हैं। स्वप्न में भी ये दुखों से, शारीरिक दुखों से और मन के दुखों से छुटकारा नहीं पाता। शास्त्रों के अनुसार ये मरकर जब दूसरे लोकों में जाता है तो वहाँ इसको नया शरीर मिलता है और उस नए शरीर से भी ये दुख ही ज़्यादा भोगता है। बगैर मन और शरीर के तो ये जीव रह ही नहीं सकता। जैसे कि सुषुप्ति अवस्था में यानी गाढ़ी नींद में जहाँ मन नहीं होता, इस शरीर का भान नहीं होता, वहीं ये दुखों से छुटकारा पा सकता है। लेकिन जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, चाहे व्यवहारिक और चाहे प्रातिभाषिक, इसे शरीर तो मिलते ही हैं, साथ में मन भी इसके साथ रहता है। तो व्यवहार में, चाहे वो जागृत में हो चाहे वो स्वप्न में हो, ये सुखी हो नहीं सकता। इसी तरह से यह किसी भी योनि में जाए तो इसको शरीर मिलेगा ही मिलेगा, और ये इसका अपना मन जो इस शरीर में है, यही मन स्वप्न में जाता है और यही मन अगले जन्म में मिलने वाले शरीरों में होता है। चाहे वो शरीर किसी जानवर का हो, देवता का हो या फिर नरक में मिला कोई शरीर हो। यहाँ तक कि भूत प्रेत योनियों में भी यह दुख ही पाता है, इसे शांति कहीं नहीं मिलती। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि जो एकांतवासी हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, उनका भी देह दुख रूप ही होता है। जिन पुरुषों का भी मन संसार में आसक्त चित्त वाला है, उनका शरीर और मन दुख देगा ही। कुबुद्धि प्राणियों के संग से भी पापी को दुख ही मिलता है। दुखहीन व्यक्ति भी दुखियों के संग से दुखी हो जाता है। मन में उत्पन्न तरह तरह की कामनाएं इस प्राणी को दुख देती हैं। ऐसे दुखमय संसार में, भ्रमात्मक संसार में, यह भ्रम से ही सुख देखता है। इस शरीर को ये मैं और मेरा मानकर जीवित रहना चाहता है और संसार के विषयों को येन केन प्रकार प्राप्त करना चाहता है। भ्रमवश ही इसका शरीर, जो मांस, खून, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा, हड्डी आदि का संघात है, उसे यह चैतन्य और सुख रूप समझता है। यह वास्तव में तो दुखद और असहनीय ही है। इस संसार में उत्पन्न होकर ये विषय भोग में इतना रत हो जाता है, कब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में आ जाता है, इसे पता ही नहीं चलता है। ये भोगों में इतना लिप्त रहता है कि इन दुखों को, इन शरीर और मन के विकारों को, जो कि अत्यधिक घृणित हैं, देख नहीं पाता, उनसे विवेक नहीं कर पाता, उनसे वैराग्य नहीं कर पाता। इसी तरह के न जाने कितने ही विचार उन महामुनि के मन में उत्पन्न हुए
जिनको सोच सोच कर उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और उनका मन इस संसार से छूटने के लिए तड़पने लगा। उनको यह निश्चय हो गया कि अगर मैं अपनी आत्मा को, ज्ञान को प्राप्त न होऊंगा, अगर मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं होऊंगा, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मुझे अनेकानेक जन्म लेने पड़ेंगे, तरह तरह के शरीर मिलेंगे और उन शरीरों में भी मेरी गति स्थिति वैसे ही होगी जैसे कि इस शरीर में हो रही है या जैसे कि स्वप्न के शरीर में भी होती है। यानी सुख की कोई आशा नहीं, दुख ही दुख मिलेगा। इस तरह का विचार ही वैराग्य उत्पन्न करता है और ये विचार, जैसे हमने पहले भी कहा, बहुत विस्तृत है। इसी तरह की और बातें हम अगले एपिसोड में आपके समक्ष लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमो नारायण।